बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मुस्लिम एरा। मुस्लिम एरा इन साइंस। साइंस के लिहाज से एक ख़ास टाइम ऐसा गुजरा है जिसमें मुसलमान साइंटिस्ट जो है, ठीक है, वो साइंस की खिदमत में बहुत ज़्यादा नुमायाँ थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजादात किए। और दुनिया में इल्म के लिहाज से जो है मुसलमान जो है साइंस के लिहाज से ख़ास तौर पे टॉप पे थे, ठीक है। इसको हम कहते हैं मुस्लिम एरा या इस्लाम में गोल्डन पीरियड। अच्छा, ये जो है ये ऑलमोस्ट 8 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1300, ठीक है, सॉरी, 13 सेंचुरी पे इसका इख्तिताम हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दौर जो है वो शुरू हुआ। अच्छा, मुसलमानों से पहले जो है उस पीरियड को हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट 8 सेंचुरी, मतलब 700 से लेके 1200 के लास्ट तक, ठीक है। आज इससे पहले जो है बिफोर मुसलमान पीरियड, मुसलमानों से पहले जो टाइम था उसको हम एंशियंट पीरियड कहते हैं, एंशियंट पीरियड या एंशियंट एरा हम उसे कहते हैं, ठीक है। और ये 3000 BC से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और तकरीबन 7th सेंचुरी तक ये पीरियड था, ठीक है। 3000 से लेके ऑलमोस्ट 600 तक ये टाइम चला था। अच्छा, उसकी ख़ास बात ये थी कि वो क्या थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज वगैरह पेश किए थे, ठीक है, थ्योरीज। अच्छा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, एक्सपेरिमेंटेशन वो बहुत ज़्यादा कम थी। एंशियंट टाइम में एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कम थी, थ्योरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। जबकि यहाँ पे इस्लामिक पीरियड जो है उसका एक ख़ास बात जो है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे थ्योरीज भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा काम जो है, ज़्यादा फोकस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे था, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये इसकी खसूसी बात थी, ठीक है, जिसकी वजह से मुस्लिम पीरियड में बहुत ज़्यादा इजादात हुई, ठीक है। ख़ास खसूसी तौर पे साइंस के फील्ड में, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तिब में, तिब यानी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ थे। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में, यानी बायोलॉजी में, ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी मीन फल्कियात, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी, ठीक है। चलिए, मुस्लिम पीरियड जो है इसमें जो, अच्छा, मुस्लिम पीरियड का जो सेंटर था वो कौन सा था, मुस्लिम पीरियड का जो सेंटर था, कहाँ कहाँ पे ये मुस्लिम पीरियड में ज़्यादा फोकस था या नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो सेंटर इसका था ये जिसे हम बगदाद कहते हैं, बगदाद, ठीक है, यानी इराक की जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे इसको हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं, हाउस ऑफ विजडम। बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा काबिल लोग यहाँ पे गुजरे हैं। अरबी में इसको कहते हैं बैतुल हिकमत, ठीक है, बैतुल हिकमा, बैत घर को कहते हैं, हिकमा नॉलेज को कहते हैं, विजडम को कहते हैं, ठीक है, इल्म को कहते हैं, ठीक है, और अकल को कहते हैं। हाउस ऑफ विजडम भी इसको कहते हैं। इसके अलावा जो है दमश्क, दमस्कस इसे कहते हैं, दमिश्क, कोर्तबा, तुर्की एरिया, ये जो सारे एरियाज थे, ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई। ज़्यादा जो साइंटिस्ट आपको मिलेंगे वो इराक के होंगे, ठीक है। इस पीरियड में जितने भी साइंटिस्ट आप डिस्कस करेंगे तो वो उनका, उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक कहाँ से होगा, इराक से होगा, ठीक है। तो चले हम
फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आपके कोर्स में भी है, उसको स्टार्ट करें, जिसको हम जाबिर बिन हयान कहते हैं। जाबिर बिन हयान, इंग्लिश में इसको जेबिर भी कहते हैं, जेबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान जो है, इसको आमतौर पे ये मशहूर है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इजादात किए, केमिस्ट्री में इसने बहुत ज़्यादा इजादात किए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डिस्कवर की हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को भी इसने डिस्कवर किया था, ठीक है, नाइट्रिक एसिड पे इसने बहुत काम किया है। इसके अलावा डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, इस पे इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बायोलॉजी में डिस्कस करें तो बायोलॉजी में इसका रोल क्या था। अच्छा, उससे पहले कि हम इसका रोल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, इसकी हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिस्कस करें। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये ऑलमोस्ट 721 AD, ठीक है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेथ जो इसकी हुई है वो 815 में हुई AD। अच्छा, तकरीबन इसकी जो एज है दैट इज 94 ईयर्स, ठीक है, 94 ईयर्स इसकी एज है। अच्छा, ये फेमस किस लिए था, ये फेमस जो है ये एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से फेमस था, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है, कि ये मतलब थ्योरी से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे फोकस करता है, ठीक है, नए नए मेथड जो इसने डिस्कवर किए। अच्छा, बायोलॉजी में इसका रोल क्या है, इसने तिब में, तिब यानी जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन में इसने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस, इस तरह के केमिकल प्रोसेसेस उसने डिस्कवर किए, ठीक है, जिसके थ्रू उसने मेडिसिन, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स जो जिसे हम कहते हैं दवाइयाँ, उसको बनाने, मेडिसिन डेवलपमेंट के डिफरेंट नए मेथड इसने डिस्कवर किए थे। तो इसने मेडिसिन डेवलपमेंट में क्या की थी, हेल्प की थी। नए नए मेडिसिन जो है, इसके जो केमिकल प्रोसेसेस थे उसके थ्रू उसने मुख्तलिफ किस्म के नए मेडिसिन वो बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा इसने तकरीबन मोर देन 100 बुक्स लिखी है, मोर देन 100 बुक्स जो है वो उसने क्या की थी, ठीक है, ही रोट मोर देन 100 बुक्स, 100 से ज़्यादा किताबें उसने लिखी थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ बॉडी में, डिफरेंट काइंड की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस। क्योंकि ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा माहिर था तो उस लिहाज से उसने उस केमिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में उसने क्या की थी, हेल्प की थी। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन होती है, ठीक है, रिस्पायरेशन वगैरह होती है, उनको उसने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसके अलावा जो है इसका जो मेन फोकस था वो मेडिसिन था, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ उसने बनाई, ठीक है, 100 से ज़्यादा किताबें उसने लिखी और बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस होते उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस लिहाज से जाबिर बिन हयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप पूछ सकते हैं।